हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट आया कि मॉक टेस्ट का वीडियो बनाइए, मॉक टेस्ट का वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम मॉक टेस्ट का एक वीडियो बनाते हैं जो कि 50 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चलिए आप इसमें से देखिए आप कितना सही करते हैं। वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, आपका स्कोर कितना जा रहा है और कितना आपने पढ़ाई किया है, ये आपका लेवल पता चलेगा। तो चलिए आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर हमको। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन से। देखिए, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा टाइम देंगे हर क्वेश्चन में, तो आप उसका आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है, मतलब इसका आकाशगंगा की आकृति किस आकार का है। तो चलिए इसको आप लगा लीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको देंगे 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप आंसर जल्दी से मार लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका स्पाइरल कार का आकृति है, आकाशगंगा का आकृति स्पाइरल कार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है। तो चलिए इसका आंसर होगा तापमान के कारण होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है, तो तापमान के कारण होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो विद्युत अपघटन पे आधारित होता है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा एनेमोमीटर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका रंग हो जाएगा लाल और हरा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि किस कारण से ऊनी कपड़ा शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग आंसर लगाइए, फिर हम बता रहे हैं। ऊन कुचालन होती है। देखिए, ऊनी कपड़ा से शरीर में गर्मी होता है, क्योंकि ऊन कुचालन होती है, एथी का मौसम के कुचालन होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि कितना गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा गुणक उसका घट जाता है, गुणक द्वारा घट जाती है। फिर नेक्स्ट, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको काम करने के लिए अपना हाथ नीचे खींच लेता है। तो इसका आंसर होगा संवेग को। जब बॉल को पकड़ता है एक क्रिकेट खिलाड़ी, तो किसको कम करने के लिए, मतलब संवेग को कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे खींचता है। फिर नेक्स्ट, भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर होगा एक निश्चित ऊंचाई पर वो परिक्रमा करती है। फिर नेक्स्ट, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर, जिसे वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं हम लोग, तो वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत अत्यधिक तूफानी होगा। फिर नेक्स्ट, किसी टावर के शीर्ष मतलब ऊपर सबसे किसी टावर के ऊपर से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद मतलब टावर के फुट नीचे की तरफ की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किस भाग का है। तो यह होगा परवलय भाग का है। फिर नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो ये होगा मंगल और बृहस्पति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट, धूम कोहर
कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रह जाती है। जब माध्यम की तापमान होती है तो वृद्धि का गति उसी स्थिर पे रह जाता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार का होता है? रेफ्रिजरेटर में जो शीतन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। नेक्स्ट, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। इसका कारण होगा लघु तरंगों का वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। फिर नेक्स्ट, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व होता है, इसी कारण से लोग जब ब्रेक लगता है अचानक तो यात्री बाहर की तरफ गिरता है। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके लिए होगा यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है? तो ये निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं गुजर सकती है। फिर नेक्स्ट, स्थिर विद्युत आवेशपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये होगा आपका वायु के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका हाइड्रोजन आबंध रचना है, इसी कारण से वो एक दूसरे से सट जाते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो ये अवरक्त करता है गर्म। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y=mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो ये गैलिलियो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। ध्वनि की आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्रणाली कौन सा है? तो ये चमगादड़ है। फिर आकाश नीला दिखाई देने का कारण है इस प्रकाश का प्रकीर्णन। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर नेक्स्ट, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? तो इसके कारण क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आगे को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। इसी कारण से लगता है कि आग को तेजी से पवन भड़का रही है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण ये ऊपर चढ़ता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो ये करता है आपका ओजोन। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन करता है। निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। भूतुलुक्यकलिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो ये किया था आर्थर सी क्लार्क ने। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम था? तो इसका नाम था अपोलो। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है, तो इसका कारण नाभिकीय संलयन के कारण इसका सूर्य का उत्सर्जित ऊर्जा का कारण बनता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह
इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक होता है। रेडार का आविष्कारक कौन थे? तो रेडार का आविष्कारक एच टेलर एवं लियो सी यंग थे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। फिर नेक्स्ट, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, इसी कारण से ऐसा होता है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है एल्किनको का प्रयोग करके चुंबक बनाया जाता है। मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसॉन पाया जाता है अंतरिक्ष किरणों में। नेक्स्ट, आसमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरेखित होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रदीप्ति के से संबंधित है, लैम्बर्ट नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? तो इसके कारण ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको 50 क्वेश्चन हमने कराया, इसमें से आप बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, आपका स्कोर क्या जा रहा है। और अगर फास्ट हुआ होगा वीडियो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से लंबा होने की वजह से हम इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराएं। वीडियो लंबा हो जाता है तो पूरा देख नहीं पाते हैं आप लोग, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा। अगर ज़्यादा फास्ट हुआ होगा तो वो भी बताइएगा, आप लोग स्लो करके भी बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम टॉप क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं यहीं पे।